अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सोचिए, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया। न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरते ही सैटेलाइट्स जल गए, इंटरनेट, जीपीएस और कम्युनिकेशन सब खत्म। इलेक्ट्रिक ग्रिड्स बंद, प्लेन्स गिरने लगे, दुनिया एक पल में 100 साल पीछे चली गई। अब इंसानियत प्रिमिटिव जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएगी। आज इस वीडियो में देखते हैं वर्ल्ड वॉर 3 के बाद की वो खौफनाक दुनिया। आज की दुनिया टेक्नोलॉजी और पावर के पीक पर खड़ी है, लेकिन इसी दुनिया के अंदर एक खतरा भी छुपा हुआ है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा। अगर कभी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए और न्यूक्लियर बॉम्ब्स इस्तेमाल हो जाएं, तो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो दुनिया कैसी होगी? आज हर कंट्री अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत बना रही है। सुपर पावर्स के दरमियान टेंशन बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर एक छोटी सी गलती हो जाए तो पूरी दुनिया एक बड़ी जंग में फंस सकती है। न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन माना जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में गिराए गए बॉम्ब्स ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि एक बॉम्ब कितनी तबाही ला सकता है। आज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स उस वक्त के बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। आज के मॉडर्न मिसाइल्स कुछ ही मिनट्स में एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंच सकते हैं। इन वेपन्स की पावर इतनी ज्यादा है कि एक ही बॉम्ब पूरी सिटी को मिटा सकता है। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स को दुनिया का सबसे डेंजरस वेपन माना जाता है। आज दुनिया में कुछ पावरफुल कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स रखती हैं। इनमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। इन सब के पास हजारों न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो सिर्फ कुछ मिनट्स में दुनिया के बड़े हिस्सों को तबाह कर सकते हैं। हर कंट्री अपनी सिक्योरिटी के लिए इन वेपन्स को ज़रूरी समझती है, लेकिन ये वेपन्स जितनी सिक्योरिटी देते हैं उतना ही खतरा भी पैदा करते हैं। अगर कभी कंट्रोल ख़त्म हो जाए तो नतीजा पूरी दुनिया के लिए तबाही हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज के वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं। दोनों सुपर पावर्स मिलकर दुनिया के तकरीबन 90% न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कंट्रोल करती हैं। ये सिर्फ वेपन्स नहीं, बल्कि ऐसी ताकत है जो अगर इस्तेमाल हो जाए तो पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है। कोल्ड वॉर के दौरान इन दोनों मुल्कों ने न्यूक्लियर वेपन्स की रेस शुरू की थी। उस वक्त से लेकर आज तक दोनों अपनी न्यूक्लियर पावर को मजबूत बनाते आए हैं। इनके पास सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही नहीं, बल्कि एडवांस्ड डिलीवरी सिस्टम्स भी मौजूद हैं। इनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स शामिल हैं। ये मिसाइल्स हजारों किलोमीटर्स दूर तक अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स समंदर की गहराइयों में छुपकर पेट्रोल करती रहती हैं। ये सबमरीन्स महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं, बिना किसी को पता चले। अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होती है तो उसका आगाज बहुत तेजी से हो सकता है। सबसे पहले पावरफुल कंट्रीज अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर सकती हैं, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर जाते हैं। ये मिसाइल्स कुछ ही मिनट्स में हजारों किलोमीटर्स का सफर तय कर सकते हैं। जैसे ही कोई मिसाइल लॉन्च होती है, दुनिया के सैटेलाइट और रेडार सिस्टम्स तुरंत उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और मिलिट्री बेसिस को अलर्ट भेज देते हैं। गवर्नमेंट्स और डिफेंस सिस्टम्स के पास सिर्फ कुछ मिनट्स का वक्त होता है फैसला करने के लिए। सिर्फ 30 मिनट के अंदर दुनिया के कई बड़े शहर न्यूक्लियर अटैक्स का शिकार हो सकते हैं। जब न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो उसकी हीट, शॉक वेव और रेडिएशन पूरी सिटी को तबाह कर सकती हैं। बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, रोड्स टूट जाती हैं और हर तरफ आग और धुआं फैल जाता है। इस वक्त दुनिया के लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि असल में हो क्या रहा है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स और न्यूज़ नेटवर्क्स भी कोलैप्स हो सकते हैं।
और सिर्फ कुछ घंटों के अंदर दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बाद सिर्फ एक्सप्लोजन ही नहीं होता, उसके बाद फायर स्टॉर्म, रेडिएशन और शॉक वेव पूरी सिटी को खत्म कर देती है। बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, रोड्स टूट जाती हैं और लाखों लोग सिर्फ सेकंड्स में जान गंवा देते हैं। एक्सप्लोजन की हीट इतनी ज्यादा होती है कि स्टील भी मेल्ट हो सकता है। लोगों को समझने का वक्त भी नहीं मिलता कि क्या हुआ। एक मॉडर्न सिटी कुछ ही सेकंड्स में खाक बन सकती है। न्यूक्लियर वॉर का सबसे डेंजरस हिस्सा रेडिएशन होता है। रेडिएशन इंसान के बॉडी सेल्स को डैमेज करता है और कैंसर जैसी बीमारियां फैला देता है। ये असर सालों तक रहता है और अक्सर लोगों को तुरंत पता भी नहीं चलता कि उन पर रेडिएशन का असर हो चुका है। जो लोग एक्सप्लोजन से बच भी जाएं, वो रेडिएशन सिकनेस का शिकार हो सकते हैं, जिसमें थकान, बुखार और सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। रेडिएशन सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पानी, हवा और जमीन को भी कंटेमिनेट कर देता है। इसकी वजह से क्रॉप्स उगाना मुश्किल हो जाता है और एनिमल्स भी इससे मुतासिर होते हैं। ऐसी कंटेमिनेटेड जगहों पर रहना बहुत खतरनाक हो जाता है। इसका असर सिर्फ एक जनरेशन तक नहीं, बल्कि अगले कई जनरेशन्स तक रह सकता है, जहां बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज पैदा हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स के मुताबिक अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो दुनिया में न्यूक्लियर विंटर आ सकता है। बॉम्ब्स के बाद जो स्मोक और डस्ट एटमॉस्फेयर में जाएगा, वो सूरज की रोशनी को रोक देगा। इससे टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और जमीन पर क्रॉप्स उगना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया अंधेरी और ठंडी हो सकती है और कई महीनों तक आसमान में घने काले बादल छाए रह सकते हैं। दिन में भी सूरज की रोशनी कम नजर आएगी और एनवायरनमेंट पर इसका गहरा असर पड़ेगा। प्लांट्स को रोशनी ना मिलने की वजह से एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। जंगलात और जमीनी इकोसिस्टम भी तबाही का शिकार हो सकते हैं। समुद्री लाइफ पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर और लाइट दोनों चेंज हो जाएंगे। ये सिचुएशन सिर्फ कुछ महीनों तक नहीं, बल्कि सालों तक चल सकती है, जिससे पूरी दुनिया एक लंबी और सख्त क्राइसिस में फंस सकती है। जब क्रॉप्स उगना बंद हो जाएंगे तो दुनिया में फूड क्राइसिस शुरू हो जाएगा। करोड़ों लोग भूख का शिकार हो सकते हैं। ये सिचुएशन इंसानी हिस्ट्री की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकती है। लोग पानी और खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। गवर्नमेंट्स भी रिसोर्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। सर्वाइवल दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा। न्यूक्लियर वॉर के बाद सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इंटरनेट, जीपीएस और कम्युनिकेशन सिस्टम्स कोलैप्स हो सकते हैं। इंसानी सिविलाइजेशन अचानक मॉडर्न वर्ल्ड से वापस प्रिमिटिव लाइफ की तरफ जा सकती है। इलेक्ट्रिक ग्रिड्स खत्म हो सकती हैं, प्लेन्स और शिप्स चलना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया एकदम से 100 साल पीछे चली जा सकती है। फूड सप्लाई चेन्स टूट जाएंगी, भूख और फैमिन फैल सकती है। हॉस्पिटल्स बिना इलेक्ट्रिसिटी और मेडिसिन के बंद पड़ जाएंगे, लोग बीमारियों से मरने लगेंगे। पानी की प्यूरिफिकेशन प्लांट्स फेल हो जाएंगी, डर्टी वाटर से डिजीजेस और एपिडेमिक्स फैल सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा, लूटिंग, वायलेंस और गैंग्स का जमाना शुरू हो सकता है। न्यूक्लियर विंटर से टेम्परेचर गिर जाएगा, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और बिलियंस लोग भूख से मर सकते हैं। जो लोग बच जाएंगे उनकी जिंदगी भी आसान नहीं होगी। उन्हें रेडिएशन, फूड शॉर्टेज और क्लाइमेट चेंज का सामना करना पड़ेगा। हर दिन सर्वाइवल एक स्ट्रगल बन जाएगा। लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स में रहने पर मजबूर हो सकते हैं। मेडिसिन्स और हॉस्पिटल्स की कमी हो सकती है। हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आएगा। वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ एक वॉर नहीं होगी, ये इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान होगी। ये डिसाइड करेगी कि इंसान अपनी टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करता है या सर्वाइवल के लिए। अगर इंसानियत ने गलत फैसला किया तो ज़मीन पर जिंदगी ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन अगर लोग मिलकर अमन का रास्ता चुने तो दुनिया बच सकती है। इसीलिए पीस और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबा देना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।